आज हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को जिसका नाम है ओल्ड कीपैड इन अ फॉरेन लैंड। ये एक सिलेक्शन सॉर्ट का प्रॉब्लम है हैकर्स के अंदर। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। अगर आपको ना समझ आए तो फिर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि एक बार आप इस क्वेश्चन को सिर्फ पहले रीड कर लें स्टेटमेंट को। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या गिवन है कि एक जो कीपैड फ़ोन होता है उसमें जो भी हमें जैसे लेटर्स गिवन होते हैं, जो हमें टाइप करना होता है वर्ड, तो उसी फॉर्मेट में हमें इसमें इनपुट गिवन है। जैसे हमें क्या बोला हुआ है कि देयर फाइंड एन असाइनमेंट ऑफ लेटर्स टू कीज दैट मिनिमाइजेज द नंबर ऑफ की स्ट्रोक्स। अब की स्ट्रोक्स क्या है कि मतलब हमें जो भी कीज़ कितनी बार दबानी होंगी, हमें उस वो कितनी बार मतलब बेसिकली दबानी होंगी किसी भी एक वर्ड को टाइप करने के लिए कि वो मिनिमम टाइम्स हो, है ना। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें बटन्स जो है वो कम से कम टाइम्स दबाने पड़े और उसमें टाइम भी कम लगे दबाने में। जैसे अगर हम वेट करने को भी देखें तो हमें वेट ना करना पड़े। तो उसके लिए क्या होता है ना कि इसमें वही बताना है कि जो भी हमें मिनिमम नंबर ऑफ की स्ट्रोक्स कितने चाहिए होंगे। एक जैसे जो हमें एरे है ना बेसिकली वो क्या गिवन है। जैसे एरे में अगर हम इनपुट में देखें तो जो भी हमारे पास ये गिवन है ना एलिमेंट्स, ये क्या है, हर एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी है। अगर हम इनपुट में समझे कि जो जैसे हमें यहाँ पे गिवन है, अ, यहाँ पे समझ सकते हैं, हाँ, यू आर गिवन एन एरे की साइज। अब इसमें क्या है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ की साइज इज द नंबर ऑफ कीज ऑन दैट कीबोर्ड। मतलब ये जो हमारे पास सेकंड वाला एरे है ना, ये जो हमारे पास सेकंड वाला एरे है, ये क्या है कि हमारे पास जो फोन में कितनी कीज अवेलेबल है। यानी कि इस केस में हमारे पास फोन में दो कीज अवेलेबल है ना। और हर एक कीज में हम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स को लिख सकते हैं, हम मैक्सिमम दो कैरेक्टर्स को डाल सकते हैं। और ऐसे करके दूसरे में भी दो को डाल सकते हैं। और ये हमारे पास जो पहला वाला कैरेक्टर है, ये क्या, ये पहला एलिमेंट क्या बता रहा है, पहला एरे, ये जो हर एक एलिमेंट है ना ये बता रहा है कि जो वर्ड है ना, एक पर्टिकुलर वर्ड वो कितनी बार आ रहा है हमारी स्ट्रिंग में, या बेसिकली जो हमें वर्ड टाइप करना है वो कितनी, उसमें कितनी बार वो लेटर जो है वो आ रहा है। ठीक है। तो ये देखने के बाद एक बारी अपने इसको समझते हैं कि ये जो हमारी इनपुट है ये किस तरीके से हमारी कैलकुलेट हो रही है। तो अब क्योंकि हमें ना जैसे ये हर एक लेटर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसको अगर हमें मतलब बेसिकली इसके की स्ट्रोक्स को अगर मिनिमाइज करना है ना, तो मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो भी मतलब लेटर्स है इसको हम अगर अलग अलग वर्ड्स में डाल दें, अलग अलग अगर कीज में डाल दें, तो हम इसको मतलब बेसिकली मिनिमाइज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो जैसे हमारे पास जो लेटर है वो यहाँ पे 7 है ना, और यहाँ पे 3 है। अगर मैं इन दोनों को मतलब डिफरेंट उसमें डाल देता हूँ, डिफरेंट कीज में डाल देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास जैसे हम नॉर्मल हमारे जो कीपैड वाला फ़ोन होता है उसमें करते हैं ना कि हमने पहले 7 टाइम्स दबाया तो वो जो कैरेक्टर है वो 7 टाइम्स मतलब प्रिंट हो गया, जो लेटर है ना। ऐसे हम अगर दूसरे वाले उसमें बटन में अगर हम 3 टाइम दबाएंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर होगा वो प्रिंट हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम उसी की पैड में, बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हम उसी की में ये दोनों कैरेक्टर्स हमें अगर अवेलेबल है, फिर मैं क्या करूँगा कि ये 7 दबाने के बाद ना मैं उस दूसरे कैरेक्टर पे जाऊंगा। मतलब उसके लिए मेरे को दोबारा उतने टाइम्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि मैं एक बार ही समझाता हूँ। जैसे हमारे पास ना ये गिवन है, जैसे हमें एक्सप्लेनेशन में गिवन है कि द फॉरेन लैंग्वेज हैज 4 लेटर्स। जैसे कि इसमें 4 हमारे पास क्या है, 4 हमारे पास इस एरे का साइज है। तो ये अलग अलग लेटर्स की क्या है, फ्रीक्वेंसीज है। तो हम जैसे अज्यूम कर लेते हैं कि ये लेटर्स क्या है, WXYZ। ठीक है। तो हमें इसमें बोला है कि यहाँ पे क्या है, 7 जो है W है, और ऐसे ही 3X 4Ys और 1Z है। ठीक है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कीबोर्ड बनेगा उसमें कितनी जो कीज होनी चाहिए मैक्सिमम, वो भी गिवन है। इसमें मैक्सिमम 2 कीज होनी चाहिए, ये यहाँ पे वैल्यू गिवन है ना। और ये जो लास्ट लाइन है इसमें क्या है कि हर एक जो की है उसमें मैक्सिमम कितने हमारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं वो बताया हुआ है। जैसे अगर हम अज्यूम कर लें कि हमारे पास फर्स्ट जो की है उसमें W और Z ये दो कैरेक्टर हैं, और जो हमारे पास नेक्स्ट की है उसमें Y और X ये दो कैरेक्टर हैं। ठीक है। तो अगर मैं अभी मतलब इसे वो करना स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं अपना की प्रेस करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले जो मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया हुआ है उसको मैं मतलब जो प्रिंट है उसे कर लूँगा। बेसिकली मैं उतनी टाइम्स तो उस अपने की स्ट्रोक्स को प्रेस कर ही लूँगा। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने W को, जैसे मेरे को प्रिंट करना है 7 टाइम्स, तो मैंने 7 टाइम्स क्या किया, W को प्रिंट कर दिया। ठीक है। और अगर मेरे को जैसे जो मेरे पास अब नेक्स्ट वाला मैक्सिमम वैल्यू आई है, मैंने क्या किया, अब नेक्स्ट की में मैंने उसी वैल्यू को डाला था। जैसे मेरे पास यहाँ पे 4 आया था, तो 4 कौन सा कैरेक्टर था, Y था। तो अब Y क्या, मेरा नेक्स्ट की में पहला कैरेक्टर है। तो मैं क्या करूंगा, इसीलिए अब जैसे ही मेरे पास ये जो W है ना ये खत्म हुआ, फिर मैं नेक्स्ट की पे जाके वही जो मेरा मतलब Y था मैं उसे 4 टाइम्स प्रिंट करने लगूंगा। ठीक है। अब मेरे को जैसे यहाँ पे ना 3 को प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं की अपनी चेंज करूंगा और फिर मैं
क्या करूंगा, जो भी इसकी पोजीशन है, जैसे यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या थी डब्लू की, ये फर्स्ट पोजीशन पे था, और ये जो मेरे पास जेड है ये क्या है, सेकंड पोजीशन पे है। तो मैं पोजीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करूंगा, जो मेरे पास की है उसमें पहले 2 बारी तो दबाऊंगा अपने मतलब बटन को, क्योंकि एक बारी दबाने से क्या होगा, वो तो डब्लू पे जाएगा, फिर वो नेक्स्ट बारी दबाने से क्या होगा, जेड पे जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे ही वो जेड पे चले जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा उसको, फिर मैं उसको प्रिंट करूंगा। फिर मैं ऐसे क्या करूंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट जेड को प्रिंट करने के लिए दोबारा इस मतलब एक बारी दबाऊंगा तो डब्लू पे जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, जेड मतलब बेसिकली जेड पे जाएगा। ये बेसिकली क्या है, एक तरीके से हम समझते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। जो हमारा कीपैड वाला फोन होता है ना, आप उसको अगर मतलब उसमें अगर इसको करके देखें तो आप इससे ज्यादा क्लियर समझ पाएंगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो मतलब अगर हमें मान लो जैसे डब्ल्यू और जेड प्रिंट करना है ना, तो डब्ल्यू और जेड को अगर हमें प्रिंट करना है एक साथ, तो मैं एक बारी जैम बोर्ड पे समझाता हूँ। मेरे को ना अगर जैसे बोला हुआ है कि जो मेरा डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू और जेड एक साथ है, और मेरे पास वाई और एक्स एक साथ है। ये डब्ल्यू कितनी बार है, 7 टाइम्स है, एक मिनट, हाँ, ये W कितनी बार है, ये 7 टाइम्स है, और ये Z कितनी बार है मेरे पास, इस क्वेश्चन में गिवन था Z कितनी बार है, W और Z और Y और X, ठीक है। तो जो मेरा X था वो 3 है, ठीक है। तो जो मेरा X था ये 3 है, ये Y 4 टाइम्स है, और ये Z जो है 1 टाइम्स है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको समझाऊं आपको, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास फोन होता है ना, जैसे मान लो ये 2 की है, ठीक है, ये की 1 है, ये की 2 है। तो मैं अगर मान लो ये 2 की है और इसमें एक कैरेक्टर क्या है मेरे पास, एक कैरेक्टर, सबसे पहला कैरेक्टर W है, और उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, Z है। तो अगर मैं मान लो इसमें इस की में 1 टाइम प्रेस करूंगा इस की को, तो वो कहां पहुंचाएगा मेरे को, वो यहां पहुंचाएगा W पे, ठीक है। और अगर मैं उसी की को दोबारा प्रेस करता हूं तो मेरे को Z पे पहुंचाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूं कि ना, अगर मैं उसी टाइम मतलब जैसे मेरे को अगर प्रिंट करना है, जैसे हम ये अभी मैं आपको समझाता हूँ इसको, ठीक है। अगर मेरे को मान लो इसको प्रिंट करना है, तो पहला कैरेक्टर क्या है इसमें, y, और नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, x। अगर मेरे को x को 3 बार प्रिंट करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को सबसे पहले एक बारी मतलब प्रेस करना पड़ेगा, तो वो कहाँ पहुंचाएगा, y पे। फिर मेरे को दोबारा प्रेस करना पड़ेगा, तब वो x पे पहुंचाएगा। तो ये एक बारी तो x प्रिंट हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं ना दोबारा से प्रेस करूंगा जब, तो वो क्या करेगा, वापस से y पे पहुंचाएगा। फिर मैं अगर दोबारा प्रेस करूंगा तो वो x पे पहुंचाएगा, ठीक है। तो फिर अब वो क्या होगा, अब x 2 बारी प्रिंट होगा, लेकिन मैंने प्रेस कितनी बार किया है, मैंने 4 टाइम्स प्रेस किया है, ठीक है। अब मैं अगर 5th टाइम प्रेस करूंगा तो y पे आ जाएगा, 6th टाइम प्रेस करूंगा तो वो x पे आ जाएगा। फिर मैं उसको छोड़ दूंगा तो वो 3 बारी x प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो अगर मैं ये कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब क्या है, जो भी मेरे पास कैरेक्टर की पोजीशन है ना, उतने टाइम्स मेरे को मतलब बेसिकली उस तक पहुंचने के लिए दबाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेरी मान लो इस x की पोजीशन 2 है यहाँ पे, है ना। जैसे मेरे पास ये जो सेकंड वाला बटन है, इसमें क्या है, इसमें मेरी जो पोजीशन है यहाँ पे, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन, ये इसकी सेकंड पोजीशन, ऐसे इस कैरेक्टर की भी फर्स्ट, इसकी सेकंड। तो अगर मेरे पास इस एक्स की पोजीशन जो है ना सेकंड है, यानी कि अगर मेरे को एक बार एक्स प्रिंट करना है, तो मेरे को कितनी बार बटन दबाना पड़ेगा, मेरे को 2 बार बटन दबाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मेरे को एक्स 4 बार प्रिंट करना है, ओ सॉरी, अगर 2 बार प्रिंट करना है, तो मेरे को एक्स को कितनी बार दबाना पड़ेगा, ये सेकंड बटन को मेरे को 4 टाइम्स दबाना पड़ेगा। ऐसे अगर मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स को 3 टाइम्स प्रिंट करना है, तो मेरे को इसको कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, मेरे को 6 टाइम प्रेस करना पड़ेगा इस सेकंड वाले बटन को, ठीक है। तब जाके वो 3 बार एक्स प्रिंट करेगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी मेरे पास ये वाली वैल्यू होगी ना, ये वाली वैल्यू, इतने टाइम्स तो मेरे को इस कैरेक्टर तक पहुंचने में लगेंगे, ठीक है। और मेरे को जितने प्रिंट करने हैं उसका फिर जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा। जैसे मान लो अगर मैं इसको बोल देता हूँ, ये मेरा जो है, ये मेरा ए है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, एक कैरेक्टर सी है। तो मेरे पास बेसिकली कितने मेरे को वो करने पड़ेंगे, मेरे को ए इंटू में सी करना पड़ेगा, तब मेरे पास ये वाला जो मेरी ये वाली जो वर्ड, ये वाला जो वर्ड है ना, ये प्रिंट होगा। इतना मेरे को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए एक कैरेक्टर के लिए। ऐसे मेरे को अब ये समझते हैं कि जो हमारे पास मिनिमम वाली कंडीशन थी ना, ये मिनिमम वाली कंडीशन कब आएगी, मिनिमम की स्ट्रोक्स जो हमें गिवन था। तो मिनिमम की स्ट्रोक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को ना W को जैसे 7 टाइम्स प्रिंट करना है, तो अगर मैं ये वाली जो आइडियल कंडीशन है, ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन थी कि ये हमारी जो है परफेक्ट कंडीशन है, मेरे को इस केस में मिनिमम की स्ट्रोक्स मिलेंगे। अगर मैं आपको इससे दूसरा एक केस लेके समझाऊं, जैसे मैं बोल दूं कि मेरे को ना Z और मैंने W ले लिया, ठीक है। तो अगर मैं इससे समझाऊं, तो मेरे पास अब जो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, और ये W जो है ये सेकंड पोजीशन पे है। तो अगर मेरे को ये 7 टाइम्स प्रिंट करना है W, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने प्रीवियस केस में समझाया था कि मेरे को सबसे पहले तो एक W को प्रिंट करने के लिए कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, एक W को, जब मेरे को एक W प्रिंट करना है तो मेरे को 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। ऐसे ही जब मेरे को 2 W प्रिंट करना है तो मेरे को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, 4 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। तो मेरे को 2 W के लिए 4 टाइम्स करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में मेरे को कितनी बार मतलब प्रिंट करना है, तो मेरे को W जो है वो 7 बार प्रिंट करना है बेसिकली। तो मेरे को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, 14 टाइम्स, ठीक है। लेकिन अगर इस केस में मैं देखूं, तो मेरे पास W जो है वो कितनी बार में प्रिंट हो जाएगा, वो मेरे पास 7 टाइम्स में प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी पोजीशन है वो तो फर्स्ट ही है ना पोजीशन। तो एक बारी मैंने दबाया, मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक W के लिए मैंने एक बार दबाया, फिर छोड़ दिया, फिर मैंने दोबारा दबाया, फिर वो W पे आ गया, फिर मैंने वेट करके दोबारा दबाया, फिर वो W पे आ गया। मतलब अगर हम कॉन्टिन्यूस ना दबा के
वेट करके दबाए ना, तो वो क्या करेगा, वो फर्स्ट कैरेक्टर जो है वही प्रिंट करता जाएगा। तो इसमें मेरे को कितनी बार दबाना पड़ा, बस 7 टाइम्स दबाना पड़ा। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे को सबसे ज्यादा बारी दबाने हैं ना, उसको मैं क्या करूंगा, अपनी जो मतलब बेसिकली जो मिनिमम पोजीशन है ना, जो फर्स्ट पोजीशन है वहां पे रखूंगा। ऐसी जैसे हमारे पास इस केस में क्या है, 7 सबसे ज्यादा बारी दबाना पड़ा, तो मैंने इसको यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे रख लिया। ऐसे अब नेक्स्ट में क्या है, इसके बाद वाई आता है जो कि 4 टाइम्स है, इसको मैंने मतलब यहाँ पे रख लिया नेक्स्ट की फर्स्ट पोजीशन पे, ताकि ये मेरे पास क्या हो, जो मिनिमम मेरे पास इसमें की स्ट्रोक्स है वो लगे इसमें, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, या तो अगर मेरे पास ये जो 3 है ये यहाँ पे आ जाए, या फिर मेरे पास यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो अब वो सेकंड पोजीशन पे ही आएगा, तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। क्यों, क्योंकि मेरे पास जैसे हमने देखा था कि हमें क्या प्रिंट करना है, हमें क्वेश्चन में प्रिंट करना है 3 के बाद 4, ठीक है। तो अगर मेरे को बेसिकली अगर मैं ऑर्डर ध्यान में रखूँ, मेरे को बस ये बता हुआ है फ्रीक्वेंसीज कितनी है, तो मैंने क्या किया, 4 बार तो यहाँ प्रिंट कर लिया। फिर मैं अगर मेरे को एक्स को प्रिंट करना है, तो अब मेरे पास फर्स्ट पोजीशन तो बची नहीं, अब मैं क्या करूंगा, दोनों कीज की सेकंड पोजीशन पे जाऊंगा, ठीक है। फिर मैंने किसी पोजीशन पे क्या किया, मैंने इस 3 को रखा, तो और इस 3 को मतलब बेसिकली अगर मैं एक्स को 3 बार कैलकुलेट करना है, तो मैंने ये समझा दिया था मेरे को ये वाली मतलब बेसिकली इतने टाइम्स मेरे को की स्ट्रोक्स दबाने पड़ेंगे। तो ऐसे क्या करूंगा मैं, हर एक कैरेक्टर के लिए ये वाली जो मेरी वैल्यू बनती है ना, इस ए और सी की कॉरस्पॉन्डिंग ये मल्टीप्लाई करते जाऊंगा। मतलब जैसे मान लो मेरे पास ये वाली वैल्यू है ना, इसको मैं कह देता हूँ एक एरे है ए आई, ठीक है, और ये वाला कैरेक्टर है, ये वाला वैल्यू है बी आई। तो अब मैं हर एक केस के लिए बेसिकली हर एक कैरेक्टर के लिए क्या करूंगा, ए आई इंटू में बी आई करूंगा, बी आई कह रहा हूँ सॉरी मैं, ये करेंगे हाँ। मतलब ये तो हमारी क्या होगा, ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, ये बी आई क्या है बेसिकली, ये जो फर्स्ट और सेकंड था ना, ये है, ये कह रहा हूं मैं बेसिकली बी आई क्या है मेरे पास, ये जो पोजीशन है इनकी फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि उतनी बार तो मेरे को उतना मतलब बेसिकली काउंट लगेगा ना जो मेरे पास रिपीट करने के लिए, ठीक है। तो ए तो क्या हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, बी क्या हो गया कि वो किस मतलब बेसिकली पोजीशन पे है उसमें, जो मेरी की है उसमें, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए आई इंटू में बी आई करना पड़ेगा किसी एक हर एक कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए कि अब अपनी अप्रोच में मतलब हम कैसे कर सकते हैं इसे। अब समझते हैं कि इसको ना कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए चलते हैं अपने सबसे पहले इनपुट पे। तो इनपुट में हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर ऑफ ये लिया कि नंबर ऑफ हमारे पास की जो फ्रीक्वेंसीज थी वो कितनी है, बेसिकली नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो भी लेटर्स थे ना उसका हमने एक एरे बना लिया, ठीक है। फिर उसको इनपुट ले लिया यहाँ पे बेसिकली। अब हमने सॉर्ट जो किया है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया है। ये जो ग्रेटर फंक्शन है इससे क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है। अब मैंने समझाया था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट क्यों करना है, क्योंकि जो हमारे पास बड़ी वाली वैल्यूज है ना, जैसे अगर हम इससे समझे कि जो बड़ी वाली वैल्यूज है 7 है जैसे इसमें है ना, तो 7 को हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे बैठाएंगे। फिर उससे नीचे फोर्थ पोजीशन जो है उसको भी हम कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट की है ना, जैसे जो फर्स्ट की है उसमें तो यहाँ W आ गया, अब जो नेक्स्ट की है उसकी अगर फर्स्ट पोजीशन है एम्प्टी, तो हम उसको फोर्थ पे मतलब उसको जो है वहां पे मतलब Y कर देंगे। फिर ऐसे अगर जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 3, उसमें देखेंगे कि क्या कोई की जो है उसकी फर्स्ट पोजीशन खाली है, अगर नहीं है फिर हम क्या करेंगे कि जो भी पोजीशन सेकंड है ना उस पर रख देंगे। फिर ऐसे ही हम फर्स्ट के लिए करेंगे। बेसिकली अब मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी डिक्रीजिंग वैल्यू है, जो ग्रेटर वाली वैल्यू है ना, उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे। तो यही करते हुए हम क्या कर रहे हैं, अपनी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने जो नंबर ऑफ कीज है उनको इनपुट लिया। फिर मैंने क्या किया, हर एक की के लिए एक वेक्टर बनाया। अब वेक्टर का क्यों बनाया मैंने, क्योंकि मेरे को हर एक की के लिए उसमें जो भी कैरेक्टर यूज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 कीज है और हर 2 कीज के लिए मेरे पास इसमें यहाँ पे गिवन है कि 2 कैरेक्टर्स में अपने इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो भी कैरेक्टर्स इंक्लूड होंगे वो मैं वेक्टर की फॉर्म में स्टोर कर लूंगा, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने एक तो की बनाया अपना, मतलब बेसिकली सबसे पहले तो अपने क्या किया, वैल्यू ऑफ के रख लिया जो कि मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ कीज, ठीक है। फिर जो मेरे पास अब ये जो की साइज है ना, ये मेरे को की साइज क्या बताएगा बेसिकली, कि जो मेरे पास ये वाली वैल्यूज थी 2, ठीक है, मतलब बेसिकली कितनी कीज है मेरे पास फोन में वो बता देगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, हर एक की पे जाके ना, सबसे पहले तो मैंने उसे इनपुट ले लिया हर एक की को, ठीक है। उसमें बेसिकली जो हर एक की वैल्यू थी ना मेरी, मैंने नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कीज लिया, तो जो भी मेरे पास जैसे फर्स्ट की थी तो मैं फर्स्ट की पे गया, मैंने देखा कि अब जो मेरे पास फर्स्ट की है उसका मैक्सिमम साइज कितना बन सकता है, तो वो की साइज इतना बन सकता है। तो मैंने क्या किया, उस की साइज को लेके ना सबसे पहले तो उनको वो कर लिया, बेसिकली मैंने काउंट कर लिया कि वो टोटल की साइज जो मेरे पास टोटल कैरेक्टर्स है मैं उसमें कितने इंक्लूड कर सकता हूँ सारे कीज को मिला के। क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक चीज और गिवन है, इफ देयर इज नॉट एनफ रूम ऑन द कीज एंड सम लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट वोंट फिट, तो आउटपुट -1 इन दैट केस। तो मेरे को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जो भी मेरे पास कीज है उसमें टोटल जितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, क्या वो मेरे को वो प्रिंट करा के दे सकते हैं जो मेरे पास एरे का साइज है। समझ लो, मतलब जैसे यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने कैरेक्टर्स है, इस केस में 4 आएंगे ना, और मेरे पास यहाँ पे टोटल जो बेसिकली लेटर्स है वो भी 4 दे रखे हैं, तो इसलिए यहाँ पे तो वर्कआउट कर जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे अगर एक भी नंबर कम होता ना, अगर किसी का भी एक भी, जैसे यहाँ पे 1 होता, तो इस केस में मैं क्या बोल देता, -1, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर्स ही पूरे नहीं है जो कि मेरे को हर एक लेटर के लिए ये कर पाएंगे।
तो मैं सबसे पहले वही अपना जो मेरे पास साइज है उसको प्लस प्लस करता जाऊंगा, ठीक है। और मैं हर एक जो मेरे पास की है ना उसके लिए जो मेरे पास मैंने बताया था अभी मेरे को 1 और 2 जो भी मेरे पास वैल्यूज बन रही है उसको पुश करूंगा मैं। ये मैंने समझाया था अभी क्यों करना पड़ेगा मेरे को, है ना। क्योंकि मैं क्या करूंगा अपनी वैल्यूज को जो मेरे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में आई है उसको मैं उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड उस पोजीशन के अकॉर्डिंग में क्या करूंगा प्लेस करूंगा। तो मैंने जो भी मेरे पास की साइज है ना उस तक मैंने क्या किया एक दूसरा वेक्टर की वाला बना के उसमें जैसे मेरे पास अगर की साइज इस केस में क्या था 2, तो मैंने क्या किया उसमें 1 और 2 ये दो वैल्यूज डाल दी। 1 क्यों, मतलब बेसिकली उसको मेरे को एक बार ही दबाना पड़ेगा तब वो कैरेक्टर आएगा। और सेकंड क्यों, क्योंकि मेरे को अगर दो बार ही प्रेस करना पड़ेगा उस कैरेक्टर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये तो मैंने यहाँ पे कर दिया हर एक उसके लिए जो मेरे पास बटन थे, ठीक है। अब मैं यही चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरी जो टोटल नंबर ऑफ मेरे पास बटन है क्या वो पूरे बन भी रहे हैं, टोटल लेटर्स जो मेरे पास क्वेश्चन में जिनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अगर छोटे पड़ते हैं तो इसका मतलब वो मेरे पास मैं आउटपुट ही नहीं कर पाऊंगा उस केस में, क्योंकि मेरे पास वो लेटर्स ही पूरे नहीं होंगे फोन में, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अब मेरे पास सारे के सारे बटन जो है वो पूरे के पूरे इसमें जैसे जो भी फोन में है वो रिक्वायर्ड जो जितने भी मेरे को रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग फिट है। अब मैं क्या करूंगा जो भी मेरे पास की वाली वैल्यूज है ना, ये की वाली वैल्यूज कौन सी थी मैंने बताया था कि जो भी मेरे पास जैसे मैंने यहाँ पे हर एक की के लिए क्या किया उसकी पोजीशंस को तो प्रेस मतलब पुश कर दिया, लेकिन अब मेरे को जो भी वैल्यूज थी यानी कि जो मेरे पास ये कैरेक्टर्स थे ना, अब मेरे को वो भी तो करना है ना कि जैसे मेरे पास जो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज थी मैं उसको क्या करूंगा जो मेरे पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसको मैं फर्स्ट पोजीशन पे रखूंगा, फिर उसके नेक्स्ट वाली जो मैक्सिमम वैल्यू है फिर मैं उसको नेक्स्ट वाली की फर्स्ट पोजीशन पे रखूंगा, है ना। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने क्या किया था हर एक की के लिए जैसे मेरे पास फर्स्ट की थी ये फर्स्ट, इसके लिए मैंने क्या किया 1 और 2 ये दो वाली वैल्यूज को पुश करके रख लिया की में। फिर जो सेकंड की थी मतलब सेकंड वाली की में इसमें भी फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लिया पुश करके रख लिया। लेकिन अब मेरे को क्योंकि यहाँ पे एक एक को जो भी मेरे पास फर्स्ट पोजीशन थी उनको साथ साथ रखना है, तो मैं क्या करूंगा जो भी मेरे पास ये वैल्यूज है ना इनको सॉर्ट कर लूंगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा ऐसे आ जाएगा, यानी कि जो मेरे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो इसको मतलब वो इस वाली फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, फिर वो अब जो मेरे पास उसके नेक्स्ट वाली मैक्सिमम वैल्यू होगी वो नेक्स्ट की के फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, ऐसे करके आएगा वो, ठीक है। तो ये तो हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड हो गया, ये सॉर्टिंग जो है वो यहाँ पे इसीलिए एसेंशियल है, ठीक है। अब बेसिकली बस मुझे क्या करना है जब भी मैंने सॉर्ट कर लिया ना तो मेरे को जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अब मेरे को उसको कैलकुलेशन को करना है बस कि जो मैंने ये क्या किया ए वाली वैल्यू को ये जो मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है ना ये मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूँ और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो भी मतलब उसकी पोजीशन है ना उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तभी तो मेरे को उतनी बारी प्रिंट करके देगा, है ना। और उसको अपने आंसर में स्टोर करते जा रहा हूँ, बस बेसिकली यही कर रहा हूँ मैं, एडिशन करते जा रहा हूँ हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसीज के लिए। तो अब मेरे को जितनी बार भी प्रेस करना पड़ेगा वो मेरा इस आंसर में स्टोर हो जाएगा हर एक कैरेक्टर के लिए। तो बस मेरे को यही लास्ट में आउटपुट कर देना है। तो बस इतना सही हमें करना था इस क्वेश्चन के लिए। और कंस्ट्रेंट्स भी हमें अगर इसको क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जो हमारा की साइज है ना वो भी 50 है, यानी कि हर एक की कंस्ट्रेंट्स जो है वो काफी स्मॉल है। तो ये जो हमारी एल्गोरिदम है ये भी इसमें जैसे पूरी की पूरी फिल हो जाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसमें हम एक लूप लगा रहे हैं के साइज का, और के साइज भी हमारे पास मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है वो भी 50 तक जा सकता है ना। तो इसमें मतलब हमारे पास एन स्क्वायर से भी हम कम टाइम में कर रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन में ही इसमें कर दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जैसे सॉर्टिंग लगती है ये हमारी एन लॉग एन तक जाएगी मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। और ये हम इसमें ऑर्डर ऑफ लॉग एन लगा रहे हैं, तो हमारा जो टाइम लिमिट है वो नहीं आएगा इस केस में। तो ये वाला कोड हमारा इसमें पूरा एक्सेप्टेड हो जाएगा। एंड थैंक यू।